नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज की हमारी मुख्य खबर है बांग्लादेश और भारत के बीच बढ़ता तनाव। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग की है। शेख हसीना जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं और वहां के लोकतांत्रिक इतिहास का एक प्रमुख चेहरा मानी जाती हैं, इस समय भारत में है। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए वापस भेजा जाएगा। शेख हसीना जो 5 अगस्त से भारत में है को लेकर बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने भारत को एक आधिकारिक पत्र भेजा है। बांग्लादेश के सलाहकारों ने स्पष्ट किया है कि यह मांग न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हालांकि भारत सरकार ने इस पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस अनुरोध की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें बांग्लादेश के उच्चायोग से पत्र प्राप्त हुआ है, लेकिन इस मामले में किसी भी टिप्पणी से इनकार नहीं किया गया है। शेख हसीना का बांग्लादेश में प्रभाव हमेशा मजबूत रहा है। उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास की प्रतीक माना जाता है। उनके पिता शेख मुजीब उर रहमान बांग्लादेश के निर्माण के नायक रहे, लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के इस कदम को कई विशेषज्ञ एक राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देख रहे हैं। पूर्व डिप्लोमेट राजीव डोगरा ने इसे लेकर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि हसीना को वापस भेजने का मतलब है कि उन्हें उन लोगों के बीच छोड़ देना जो उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन इसमें राजनीतिक मामलों को शामिल नहीं किया गया है। कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार भारत शेख हसीना को वापस नहीं भेज सकता, खासकर तब जब उन्हें बांग्लादेश में निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राजनयिक दिलीप सिन्हा ने भी इस पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जब न्यायपालिका और प्रेस स्वतंत्रता खतरे में हो तो ऐसे मामलों को बेहद सावधानी से देखना चाहिए। हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार महफूज आलम की एक विवादित फेसबुक पोस्ट ने भी भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को प्रभावित किया। इस पोस्ट में भारत के त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और असम को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। विवाद बढ़ने के बाद यह पोस्ट हटा दी गई। सामरिक मामलों में विशेषज्ञ ब्रह्मा चिलानी ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार का रुख भारत विरोधी है और यह देश के अंदरूनी इस्लामी दबाव का परिणाम हो सकता है। शेख हसीना के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहद मजबूत रहे। 1996 में सत्ता संभालने के बाद उन्होंने भारत के साथ जल समझौते सहित कई महत्वपूर्ण समझौते किए, लेकिन मौजूदा अंतरिम सरकार ने भारत के साथ संबंधों में खिंचाव लाने का काम किया है। सामरिक मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर सतर्क रहेगा। थिंक टैंक विल्सन सेंटर के निदेशक माइकल कुंगलेमैन ने कहा कि यह मामला औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं है। इससे भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों पर अधिक असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या बांग्लादेश की अंतिम सरकार इस मांग से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यह एक राजनीतिक कदम है जो दोनों देशों के रिश्तों को और कमजोर कर सकता है। बांग्लादेश की मांग और भारत की प्रतिक्रिया को लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन यह साफ है कि शेख हसीना का मामला दोनों देशों के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।